आज दरभंगा परिषदन के इस सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उपस्थित जनता दल यू के जिलाध्यक्ष श्री ईश्वर मंडल जी, बीजेपी दरभंगा पूर्वी के जिलाध्यक्ष श्री विनय पासवान जी, हम के जिलाध्यक्ष श्री मनोज सदाय जी, राष्ट्रीय लोक समता के जिलाध्यक्ष श्री लक्ष्मी पासवान जी, यहाँ के संगठन प्रभारी जदयू के श्री केदार भंडारी जी, भाजपा के राजेश रंजन जी, जदयू महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षा श्रीमती ललिता झा जी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश पदाधिकारी श्याम रेखा जी, निधि जी, निशा जी, किरण जी, फूलकुमारी जी और जदयू के शशि शाह जी, कन्हैया शाह जी, रामशंकर जी, मिश्री लाल महतो जी, प्रदीप जी और जो हमारे घटक दल के तमाम यहाँ नेतागण आए हुए हैं और लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर जो यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम साथीगण उपस्थित हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर पार्टी के निर्देशानुसार मैं आपके सामने प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हुई हूँ, वह विषय हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सपना रहा है और जिसकी डिमांड वो सांसद रहते हुए उन्होंने 1990 में की थी। संसद में उन्होंने की थी, इसकी डिमांड की जातीय जनगणना भारत देश में हो और सौभाग्य की बात रही भारत के लिए कि भारत में बिहार पहला राज्य हुआ जिसने बापू के 154वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जातीय गणना कराकर और जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक तमाम बिंदुओं के आंकड़ों के साथ बिहार सरकार ने उस डाटा को पेश किया और इसका श्रेय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को गया। परसों भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा केंद्रीय स्तर पर जो कमेटी है उसमें यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराना अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 340 में इसका उल्लेख है और समय समय पर राज्य सरकारों को यह निर्देश पूर्व से संविधान में प्राप्त है कि अपने राज्य की जो लोक जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो वास्तव में धरातल तक कितनी जा रही हैं या उसमें क्या नीतिगत सुधार करने की जरूरत है, इसके लिए यह प्रावधान रहा है। पूर्व में ब्रिटिश काल में 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था। आजाद भारत में शुरुआत राज्य स्तर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए यह बहुत आवश्यक कदम था कि समाज में अगड़ा हो या पिछड़ा, अल्पसंख्यक हो या वैश्य, कोई भी समाज हो, समाज में उसकी शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या स्थिति है उसके अंकेक्षण के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि संपूर्ण भारत में इसको कराया जाएगा। इसके लिए भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति भी मैं जनता दल यू परिवार की तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूं और पुनः नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस जातीय जनगणना को कराने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए संपूर्ण जदयू परिवार उनके प्रति बहुत बहुत आभारी है। क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह का ऐलान हुआ या सिर्फ ये घोषणा रह जाएगा या फिर जातीय जनगणना अल्पसंख्यक होगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं कहूं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने, यद्यपि जब राज्य सरकार ने इस डाटा को पेश किया तो हाईकोर्ट कुछ लोग चले गए न्यायिक प्रक्रिया में भी, मगर मैं एक बात कहूं कि 94 लाख लोगों का गरीबी रेखा के नीचे
वो डाटा बेस में आए थे, जिसके आपने देखा होगा कि जिसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने ये निर्णय लिया कि उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए उन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए का उनको कमाई करने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए, और सिर्फ पैसा देने की बात नहीं हुई। फर्स्ट राउंड 50,000 रुपया, फिर 3 दिन का प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के बाद बाकी की राशि, ताकि सहजता से उन्हें इतनी राशि उपलब्ध हो जाए ताकि सम्यक ढंग से उनका परिवार चल सके। तो नियत पूरी तरह पारदर्शी है हम लोगों की। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी एक वाक्य में पत्रकार महोदय कहते हैं कि संपूर्ण भारत मेरा परिवार है, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी एक वाक्य में कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। तो निश्चित तौर पर जातीय जनगणना होगी, और हमें विश्वास है कि उसके आधार पर जहां आरक्षण के कैटेगरीज में भी और अगर बेटरमेंट के लिए और कुछ करने की आवश्यकता होगी तो वो निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा ली जाएगी। तेजस्वी यादव फटाका फोड़ के जश्न मना रहे हैं कि उनकी द्वारा किया गया और मांग रखी गई, तब जाकर के केंद्र सरकार झूठी है। क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव का इसमें भूमिका है? पत्रकार महोदय, देखा जाए, कोई काफिला निकल गया तब खड़ा होना और उस काफिले का नेतृत्व करना, दोनों दो चीजें हैं। राजनीति में नेतृत्व देखा जाता है, और इसकी शुरुआत माननीय नीतीश कुमार जी ने की थी, और इसे राष्ट्रीय स्तर पर कराने का निर्णय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया। तो ये श्रेय तो अब माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। हाँ, 2019 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिस पर यह सहमति बनी थी, मगर क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी। आरक्षण बढ़ाने की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिजेक्ट हो गई थी। तो क्या लगता है कि अभी वर्तमान में एनडीए के साथ, उस समय एनडीए के साथ ही, तो आरक्षण वापस मिलेगा? 10% छूट गया। पत्रकार महोदय, देखा जाए, नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति हैं जो सवर्णों को आरक्षण पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था, जब वो 1967 में उनको मौका मिला था। कुछ टेक्निकल कारणों से, न्यायिक प्रणाली की वजह से वो नहीं इंप्लीमेंट हो सका। नीतीश कुमार जी के समय में सवर्ण, जो कमजोर सवर्ण हैं, उनको उन्होंने आरक्षण दिया। और जहां तक न्यायिक प्रणाली की बात है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायिक प्रणाली पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, मगर जब केंद्रीय कैबिनेट से ये पास हुआ है तो निश्चित तौर पर ये प्रोसेस पूरी होगी। और संविधान में इसका प्रावधान है, संविधान में इसका प्रावधान है कि बीच बीच में ये कराया जाना चाहिए। हाँ, ये प्रावधान केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए राज्य सरकारों को ये कराने में कठिनाई होती थी। तथापि नीतीश कुमार जी ने राज्य सरकार के खर्चे से इसको कराने का निर्णय लिया था। और अब हम साधुवाद देते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी को, कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर कराने का निर्णय लिया। परिवारों को चुना गया था 2-2 लाख के लिए। जी, जन स्वराज का कहना है कि कितने परिवारों को मिला, इसका श्वेत पत्र जारी किया जाए, नहीं तो वो लोग धरना पे राजभवन का, विधानसभा का घेराव करने वाले कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, मुझे लगता है कि अभी जो राजनीति के युवा किशोर हैं, प्रशांत किशोर, उनके किसी दिए गए वाक्य पर संज्ञान लेने की आवश्यकता जदयू के प्रवक्ताओं को नहीं है।